ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम आपको कुछ 46 ये कढ़ाई के टाँके हैं और आप इनको बहुत अच्छी तरीके से देखना। और कुछ जो स्टिच है मैंने इनकी डाली हुई है, किस तरीके से इनको करते हैं। आप इनको सूट वगैरह पर बनाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं सूट। एक से एक तरह के इसमें हमने आपको टाँके बताएंगे। तो देखिए किस किस तरीके के टाँके हैं और उनके नाम भी हम आपको साथ में बताएंगे। तो हम आपको एक एक करके चलते हैं। खलियो तो देखिए ये है हमारे पास निडल वीविंग। इसको शेप आप कोई भी दे सकते हैं। यह निडल वीविंग स्टिच नंबर 1। और ये सुई के ऊपर धागा लपेट कर बनती है और ये फुल पत्ती हमारी भरी हुई है। इसको किसी भी शेप में आप अपने सूट के ऊपर बनाइए, बहुत ही सुंदर लगता है सूट बनने के बाद यदि आप ये कढ़ाई करेंगे। अब ये देखिए नंबर 2, ये है सादा स्टिच, बिल्कुल सिंपल स्टिच है ये। जैसे हम कच्ची सिलाई करते हैं तो उस तरीके की है। ये हमने पिकॉक बनाया हुआ है। आप कोई भी शेप, फूल की भी शेप दे सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको हम सिंपल, यदि हम कई बार कच्चा टाँका लगाते हैं तो उसमें काम आता है ये। अब देखिए ये बटन होल शेड वाला, तो इसमें हमने 2 कलर की शेड दी हुई है और बीच में ब्लैक है। जो हमारा सर्कल होता है उसको हमने ब्लैक कलर में भरा हुआ है। और ये पत्तियां हमारी फुल भरी हुई पत्तियां हैं और चारों तरफ इनके चैन स्टिच है। और ये हमने सभी की पत्तियां चैन स्टिच में की हुई है। और पहले आप एक शेड दीजिए, उसके ऊपर दूसरी शेड दिए। तो हमने थोड़ी पिंक दी हुई है और उसके ऊपर लाइट पिंक दी हुई है। तो इस तरीके से बनाएं। आप अलग अलग कलर कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट, येलो, रेड या कोई भी अलग कलर भी कर सकते हैं। उससे बहुत ही इसमें एकदम आप देखेंगे ना, बहुत सुंदर लगेगा आपका। अब ये देखिए ये है त्रिभुज शेड वर्क। इसमें हमने शेड दी हुई है, ये लाइट पिंक है और ये डार्क पिंक है। दोनों पत्तियां हैं इसमें, जो एक तरफ लाइट ग्रीन है और एक तरफ डार्क। और चारों तरफ हमने चैन स्टिच की हुई है भरकर पूरी। और ये हमने त्रिकोण में बनाया, त्रिभुज बनाया हुआ है। तो इसको आप अपने सूट के ऊपर जगह जगह डिब्बे के रूप में बना सकते हैं और बहुत प्यारा लगेगा जगह जगह बना कर ये। अब देखिए एक मशीन के द्वारा बनाया जाता है। एक मशीन सी होती है सुई वाली और उसमें एक मोती होता है। और उसमें थोड़ा हम जब बनाते हैं तो इस तरीके से करके उसको करते हैं। इस तरीके से सुई में धागा होता है, बीच में मोती होता है। और ये हमने सिर्फ एक हमने थोड़ा सा बनाया हुआ है। और आप इसमें कोई भी पेंटिंग इत्यादि बना सकते हैं। सूट के ऊपर कढ़ाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन इसमें, एक से बढ़ के एक आप डिजाइन बना सकते हैं। तस्वीरें आप इसमें बना सकते हैं। उससे करके हम इसको ऊपर की तरह उल्टी साइड से ये कढ़ाई होती है, इधर से, ये देखिए इधर की तरफ से, इधर से होती है ये। और उसके बाद आप इसमें अलग अलग कलर भरकर कोई शंकर पार्वती की फ़ोटो बना सकते हैं, किसी भी भगवान की फ़ोटो बना सकते हैं, फूलों की पेंटिंग बना सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से बना आप इसको सजा सकते हैं। सूट पे वर्क कर सकते हैं। गले पर कई बार होता है कि जैसे सुनील के सूटों की कढ़ाई होती है उस पर बने होते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट कढ़ाई होती है। और ये हाथ से इस तरह से करके बनाई जाती है। नंबर 5 स्टिच हमने आपको बताई है। अब ये देखिए लेटनी डेजी, ये है लेटनी डेजी नंबर 6 है ये। और ये देखिए इसमें हमने जो चैन स्टिच ऊपर से बंद करके बनाई हुई है और पूरी पत्तियां हमारी इसमें पूरी भरकर बनी हुई है। और ये चैन स्टिच में बड़ा छोटा लेकर हमने इसको की हुई है। और बीच में जो सर्कल है वो हमने ब्लैक कलर में किया हुआ है। और देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन लग रहा है ये भी। अब ये देखिए नंबर 7, ये फैंसी स्टिच है। फैंसी स्टिच है ये। और इसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं इनके। तो ये 4 तरह की स्टिच होती है। तो ये देखिए नंबर 1 स्टिच हम इसको बताएं। कढ़ाई हमारे 7 है लेकिन इसमें हमारे 4 हैं पार्ट। तो ये नंबर 1 है और इसको हम फैंसी स्टिच बोलते हैं। ये देखिए तिरछी शेप में दे देकर हम इसको जगह जगह से बनाते हैं। इसकी जो पत्ती है वो भी तिरछी शेप में हमने बनाई है। और जो ये हमारी इसकी टहनी है ये हमने चैन स्टिच में बनाई हुई है। तो ये फैंसी स्टिच हमने नंबर 1 बताई है। तो हम आगे और भी आएंगे तो नंबर 2 बताएंगे। तो ये हमारी ये नंबर 1 है। ये देखिए फैंसी स्टिच है, ये नंबर 2 हम आपको बता रहे हैं। और ये देखिए इस तरीके से पहले इसको हमने फुल भरी हुई है इतनी इतनी लाइन खींचकर। उसके बीच में हमने कच्चे टाँके के साथ इसको डॉट टाइप में किया हुआ है और बीच में सर्कल ब्लैक किया हुआ है। ये टहनी हमारी जो इसमें बनाई हुई चैन स्टिच के साथ, ये टहनी हमने सभी की चैन स्टिच में बनाई हुई है। अब ये देखिए
ये हमारा है सितारा मोती वर्क। ये देखिए सितारा मोती वर्क, इसके ऊपर हमने जो प्लेन सितारे होते हैं, और हमने इनकी सूटों की कढ़ाई भी बहुत की हुई है पहले, और उनके ऊपर हमने इनको मोतियों को लगाना होता है। इसकी जो स्टिच है मैंने डाली हुई है अपनी वीडियो में, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो खोलकर। उसमें ये सितारा मोती स्टिच, ये प्लेन सितारे के ऊपर बनाया जाता है, और एक होता है फूला हुआ सितारा, थोड़ा उभरा हुआ होता है, तो उसकी भी हम बताएंगे आपको। तो ये हमारी नंबर 9 स्टिच है। अब देखिए तार स्टिच है, इसको हमने चारों तरफ फुल भरा हुआ है और बीच में सर्कल हमारा ब्लैक है। तो जो हमारे पास कई बार वायर पड़े होते हैं प्लास्टिक के, आप बारीक किसी पॉलीथीन वगैरह में से भी काट कर आप बना सकते हैं, और कई बार किसी चीज़ पर बने हुए आते हैं, बांध कर रख देते हैं कई बार कटो कुटो के ऊपर, तो उसमें से भी आप ले सकते हैं। उसको बड़ी सुई में इसको प्रोए और इस तरीके से सीधा लंबा लंबा लेकर इसको बना दें। उसके बाद उसके जो हमारे यहाँ पर आकर पूरा होगा तो उसको पूरा कवर कर दें हम फुल। इसको जो भरवा कढ़ाई होती है, चैन स्टिच में जो भरवा होती है, उसको इसके साथ पूरा करें, और यहाँ पर हम इसको फिर पूरा भरवा कढ़ाई के साथ इसको पूरा कवर कर दें। जो हमारा डॉट होता है यहाँ से हम सारे टाँके लेंगे, और ये देखिए ये हमारे सभी तार हैं, ये देखिए। तो ये हमारी नंबर 10 स्टिच है, तार स्टिच। अब आई स्टिच, तो ब्लाउज के ऊपर हम आई बनाते हैं। ये देखिए ब्लाउज के ऊपर हम आई बनाते हैं, और उसमें हमारी ये स्टिच काम आती है। ये देखिए, ये देखिए। तो ये हमारी नंबर 11 स्टिच है। आप इसको बनाएं, इसकी भी हमने वीडियो अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी ब्लाउज में, या कई बार बच्चों की फ्रॉक होती है उनमें हुक और आई बनाते हैं, तो उसमें काम हमारी आती है। बीच की जो टहनी है वो हमारी चैन स्टिच में ही है, और ये सब हमने आई बनाई है। इसको किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, और देखिए इस तरह आप कोई सूट वगैरह पे डिजाइन के रूप में भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये है हमारी जीरा लेस स्टिच। एक लेस आती है जीरे टाइप में, ये देखिए जीरे से टाइप में होती है लेस, उसका हमने ये फ्लावर बनाया हुआ है। उसको यहाँ से शुरू करते हैं, और एक के ऊपर एक हम जो हमने पीछे स्टिच बताई है कच्ची टाँके की स्टिच, उसी के साथ हमने इसको बनाया हुआ है। और उसके बाद इसी की हमने जो पत्ती भी बनाई हुई है, और ये टहनी भी हमने इसी स्टिच की बनाई है। तो लेस आती है काले रंग की, अधिकतर काले ही रंग की होती है ये, और भी कम कलर होते हैं लेकिन डार्क में ही होते हैं ये। तो इसका हमने फ्लावर बनाया है, तो सूट के ऊपर इसको बनाइए, बहुत ही सुंदर लगता है फूल बनने के बाद। ये देखिए इसको ऐसे करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगता है ये बनने के बाद। ये देखिए ये है जीरा लेस स्टिच नंबर 12। अब ये देखिए ये है डेमची स्टिच। ये भी हमने एक धागा होता है डेमची का, उसके साथ हमने इसको बनाया, छोटा सा ही बनाया हुआ है। आप जितना बड़ा बनाएंगे उतना ही खूबसूरत लगेगा ये हमारा। और जो इसकी टहनी वगैरह है, तो इसको हमने चैन स्टिच के साथ बनाया हुआ है। ये देखिए, और इसको हम जितना बड़ा बनाएं किसी भी शेप में इसको आप दे सकते हैं। तो जो डेमची होती है, धागा होता है पूरा लंबा 3-4 धागों का, उसके साथ हमने इसको बनाया है। तो ये नंबर 13 है हमारी डेमची स्टिच। अब देखिए एक हमने पीछे आपको सितारा स्टिच बताई है, प्लेन सितारा है और उसके ऊपर मोतिया, लेकिन ये हमारा उभरा हुआ सितारा है। ये देखिए जिसमें ऊपर टोपली सी कटोरी सी टाइप में सितारे होते हैं, ये वो स्टिच है, इसको हमने बनाया हुआ है। तो ये नंबर 14 स्टिच है हमारी। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से टाकों के साथ हमने इसको दोनों तरफ से सितारे को दबाते हुए हमने इसको बनाया हुआ है। किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं, एक से एक डिज़ाइन इसके बनते हैं। तो बहुत आसान स्टिच है ये, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। अब ये है हमारी नंबर 15 स्टिच। तो देखिए ये शेड वर्क है, इसको पहले हमने ब्लैक में शेड दी हुई है, इसके अंदर वाइट दिया हुआ है, उसके बाद ऊपर फिर हमने ब्लैक, फिर लाइट पिंक है, उससे डार्क पिंक है, उससे भी और डार्क पिंक है। इसी तरह हमने इसकी पत्ती में 3 तरह की शेड किया, नीचे ब्लैक, ग्रीन, फिर उससे डार्क ग्रीन, और उससे भी फिर एक के ऊपर एक हमने अलग अलग शेड तीनों की दी हुई है। हमारी टहनी है, ये देखिए ये हमारी नंबर 15 शेड वर्क स्टिच है। अब देखिए 2 हमने फैंसी स्टिच पहले बताई, ये हमारी नंबर 3 फैंसी स्टिच है, ये देखिए, और ये नंबर 3 फैंसी में है। और वैसे हमारा जो ये स्टिच है 16वीं स्टिच है, 16। तो ये देखिए हमने इसको पहले चारों तरफ से चैन स्टिच करके बीच में हमने इसको भरवा कढ़ाई के साथ किया है, और उसके बाद इसमें मच्छी टाँका चलता है। ये देखिए जो मच्छी टाँका होता है, क्रॉस स्टिच भी इसको बोलते हैं, तो वो हमने इसके अंदर किया हुआ है। बीच में सर्कल हमारा ब्लैक ही है, ब्लैक ही सर्कल ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम ब्लैक ही करते हैं।
ये हमारी फैंसी नंबर 3 स्टिच है और टाका हमारे 16 है। अब देखिए ये है बटन होल और नंबर 17 स्टिच है हमारी ये देखिए बीच में हमने इसको पूरा भर कर बनाया हुआ है। सभी हमारे फ्लावर इसमें भरे हुए हैं। कोई भी शेप में आप इस फूल को बनाइए। सभी टहनी हमारी चैन स्टिच के साथ बनी हुई है। चैन स्टिच को बंद करने के लिए ऊपर की तरफ से टाका लें आप। और ये सभी हमने शेप देकर हमने इसको चैन स्टिच के साथ इसको पूरा कवर किया हुआ है पूरी भरकर। तो ये है हमारी बटन होल स्टिच, ये है नंबर 17। अब ये है हमारी फैंसी स्टिच नंबर 4। तो 3 हम पहले बता चुके हैं और ये हमारी चौथी है। और वैसे जो हमारा टाके ये 18वां है 18। और ये देखिए पूरा शेड के साथ हमने इसके खाने बनाए हैं चकोर चकोर खाने बनाकर हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके पहले लाइट पिंक में करे सभी, उसके बाद हमने डार्क पिंक में किए और सर्कल हमारा ब्लैक है। इसी तरह हमारी पत्ती लाइट और डार्क ग्रीन में भरी हुई है और जो हमारी टहनी है वो ग्रीन कलर की चैन स्टिच के साथ हमने बनाई हुई है। लेकिन ये हमने चकोर खाने जो होते हैं स्क्वायर बनाकर हमने इसको बनाया हुआ है। अब ये देखिए ये भी हमारा बटन होल स्टिच है। पहले हमारा बटन होल शेड स्टिच था, ये हमारा सिंपल बटन होल है। तो ये भी हमने इसी तरीके से बनाया है। जब उसमें हमने शेड दी हुई है लेकिन इसमें हमारी कोई शेड नहीं है, सिर्फ हमारा बीच में सर्कल ब्लैक है और ये सिर्फ एक ही कलर के बनाए हुए हैं। तो ये देखिए ये हमारा सिंपल बटन होल है और जो हमने शेड वाला बनाया था वो अभी आपको बताया, तो वो ये है। ये हमारा बटन होल शेड वाला, इसमें हमने लाइट और डार्क का शेड दिया हुआ है। अब ये देखिए ये हमारी 20 यानी 20 स्टिच और ये शेड वर्क है। इसको हमने 3-4 शेड में किया हुआ है। नीचे अंदर सर्कल हमारा ब्लैक ही है और उसके बाद लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, उसके भी ज़्यादा डार्क है। आप कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं, एक से एक अच्छा डिजाइन आप बना सकते हैं। सिर्फ हमने ये सैंपल के रूप में आपको बता रहे हैं ये सभी टाके। और हर तरह का टाका हम इसको आपको बता रहे हैं। कोई टाका इसमें रहा होगा जो नहीं हमने इसमें बनाया हुआ है, सभी टाके हम आपको इसमें बता रहे हैं। हाथ के साथ बहुत अच्छी अच्छी कढ़ाई होती है, हाथ के साथ एक से एक सूट आप कढ़ाई कर सकते हैं। ये पत्ती है और ये भी हमने शेड वर्क में की हुई है। तो ये हमारी 20 यानी 20 हमारी स्टिच है। और अब आगे ये देखिए ये है हेम स्टिच 21 स्टिच, ये हमारी 21वीं स्टिच है। और ये हमने हेम स्टिच है, ये सिर्फ एक ही जंघे से इसका टाँका चलता है और यहीं से हम इसको धीरे 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 चारों तरफ एक बॉक्स के रूप में इसको बनाते हैं। ये देखिए और अलग अलग कलर में, ताकि ये पता लगे। अगर हम एक ही कलर में बनाएंगे तो नहीं पता चलेगा। इसको आप अपने सूट पर एक से एक अच्छे डिजाइन में इसको बना सकते हैं। ये है हेम स्टिच। तो हम नाम के साथ आपको हर स्टिच को बता रहे हैं, नंबर हम आपको बता रहे हैं, नाम आपको स्टिच का बता रहे हैं। और किसी भी सूट पर आप ये नहीं कि आप एक ही तरह के सूट पर बनाएं, किसी भी बच्चों के सूट पर, कुर्ते पर, किसी पर भी आप ये बना सकते हैं हेम स्टिच। और ये है 22 यानी 22वीं है हेम स्टिच। ये चोप स्टिच, ये चोप स्टिच है। और ये देखिए हमने चोप बनाकर इसको बनाया हुआ है। आप डिब्बी के रूप में आप अपने सूट पर जगह जगह इसको बना सकते हैं, फ्रॉक पर आप इसको बना सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। बीच में हमने इसको जैसे हेम स्टिच में हमने इसको चारों तरफ से किया था, वो हमने चैन स्टिच के रूप में बनाकर किया था। लेकिन ये भरवा टाँके में पहले हमने इसको एक खाना इतना बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और उसके बाद हमने डिजाइन बनाया। और उसके बाद अलग अलग शेड में हमने ये 3 शेड, 2 एक तरह की और ये बीच में हमने अलग की हुई है। आप तीनों ही अलग शेड में दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप चोप स्टिच बना सकते हैं। तो नाम के साथ हम आपको हर स्टिच को बता रहे हैं। तो ये है हमारी 22वीं यानी 22। ये देखिए ये है 23 यानी 23। ये 23वीं हमारी स्टिच है। और ये है पैच वर्क। तो कई बार ऐसा होता है कि हम मैचिंग में सूट होते हैं, सलवार अलग कलर की, सूट कुर्ता हमारा अलग कलर का होता है, तो उसमें हम कई बार अलग अलग डिज़ाइन से हम इनको बना सकते हैं। और ये देखिए आप एक पीस लीजिए, उसको किसी भी शेप में आप कन्वर्ट कीजिए। आप फूल के शेप में भी आप इसको बना सकते हैं, किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए तो इसको आप किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, फूल की शेप में। ये हमने हार्ट शेप में बनाया हुआ है, आप और कोई शेप दे सकते हैं। इसको पहले हमने कपड़े को चारों तरफ से दिल की शेप में इसकी कटिंग की है।
और उसके बाद कांचे कच्चे जो टाके होते हैं वो हमने लगाए हैं, जिसमें हमने अभी पिकॉक वाली हमने स्टिच आपको बताई है। तो वो टाके इसके चारों तरफ लगाते हैं पहले, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना सरके। उसके बाद हम ये ऊपर की तरफ से पूरी भर कर स्टिच करते हैं। तो ये जो भरवा स्टिच है ये हमारी सभी अलग अलग तरीके की स्टिच हैं, जिसमें किस में कौन सी हमें स्टिच लगानी होती है उसी में हम उसको उसी तरीके से लगाते हैं। किसी में चैन स्टिच के टाइप से करते हैं, किसी में सिंपल भरवा की तरह करते हैं। तो अलग अलग तरीके से होती है ये है हमारी 23 की स्टिच। अब ये देखिए ये है काज स्टिच। तो शर्ट वगैरह पर हम काज करते हैं, फ्रॉक पे भी हमारे कई बार काज बटन होते हैं, तो उसमें हमें ये स्टिच काम आती है। ये है हमारी 24 स्टिच, और इसको हम एक ही छेद से कोई भी होल एक जगह कर लें और उसी में से हमें अपने सभी टाँके निकालने होते हैं। जैसे काज होता है, काज हमारे इस शेप में होता है और सभी टाँके हमारे उस तरफ से चलते हैं। ये है हमारी काज स्टिच। अब ये देखिए ये है हमारे ब्लैकेट स्टिच, बिल्कुल नाम के साथ हम स्टिच को बता रहे हैं। तो ये हमारी 25वीं स्टिच है, 25 स्टिच। तो ये देखिए एक धागा हमारा इसमें लंबा है और 2 से 3 टाँके इसमें हम छोटे लेते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैकेट स्टिच। तो ये हमारे 25 स्टिच है। अब ये देखिए ये है कोड स्टिच। ये हमने कोड का धागा होता है, एक वाइट कलर का मोटा और कैड़ा धागा होता है वो, उसके साथ हमने इसको बनाया। कई बार किसी के सामान होते हैं उनके ऊपर भी वो बांध कर आ जाता है, तो उसमें से भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेकार वेस्ट जाता है तो उसको हम कढ़ाई के रूप में भी हम इसको कर सकते हैं। तो पहले हमने उसको चारों तरफ किसी भी शेप में, फ्लावर शेप में या कोई भी शेप आप दे सकते हैं, उसके ऊपर उस धागे को लगाइए और उसके बाद आप भरवा कढ़ाई उसके चारों ऊपर किसी भी कलर की सुंदर सुंदर रंग होते हैं आप उनके साथ उसको कवर कर दीजिए। तो नीचे इसमें वाइट कोड धागा है, उसके ऊपर हमने इसको किया, बहुत हार्ड धागा होता है वो। तो ये है हमारी कोड स्टिच 26 ईस्वी। अब ये देखिए ये है हमारी 27वीं स्टिच। और ये कुर्सी का जो जाल होता है, कुर्सी बुनते हैं हम, तो उसका जो जाल बनाते हैं, ये देखिए कुर्सी का जाल हम बनाते हैं, उसी को हमने इसके रूप में हमने कन्वर्ट किया है। कुर्सी बनाते हैं हम, चेयर बनाते हैं, और उसका जाल हमने ये बनाया है किस तरीके से। और वो बनाने के बाद इसको हमने चारों तरफ से ऊपर से अलग रंग से कवर किया हुआ है। तो ये हमारा नंबर 1 है कुर्सी के जाल में। 2 स्टिच हम इसमें बताएंगे आपको, और वैसे हमारा ये 27वीं स्टिच है, 27। अब ये देखिए ये है क्रॉस स्टिच, और ये 27वीं स्टिच है। इसको हमने चारों तरफ से पहले क्रॉस स्टिच में बनाया हुआ है। ये देखिए चारों तरफ क्रॉस, इसको मछली टाका भी बोलते हैं, मच्छी टाका भी इसको बोलते हैं। बीच में थोड़ा सा हमने इसको डिजाइन के रूप में भरवा दिया हुआ है शेप। और वैसे हमारा ये पूरा ही क्रॉस स्टिच में है। अलग अलग क्रॉस स्टिच में तो हम बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं, और काफ़ी चीज़ों में हमारे क्रॉस स्टिच को यूज़ किया जाता है। ये जो हमने इसके चारों तरफ बॉक्स बनाए हुए हैं, ये भी हमने क्रॉस स्टिच में ही बनाए हुए हैं। इसका डबल धागा हमने नहीं लिया, सिर्फ एक टाँका लिया हुआ है इसमें। अब देखिए कुर्सी के जाल में हमने बताई थी, और ये हमारी खाली नेट स्टिच है। कई बार हमारे पास नेट आ जाते हैं, नेट की बाजू हमारे पास चली है पहले, नेट के बाजू बहुत लगाई है हमने सूटों में। तो ये देखिए ये कोई भी आप नेट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो नेट हो, कोई भी किसी भी तरह का नेट ले सकते हैं। उसको किसी भी शेप में कटिंग करिए, सूट के ऊपर लगाइए, कच्चे टाके उसके ऊपर कर दीजिए, और उसके बाद चारों तरफ ही हो भरवा कढ़ाई इसके ऊपर कर दीजिए, भरी हुई कढ़ाई है। तो आप सिंपल भरी हुई कढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन चैन स्टिच वाली इसमें बेटर लगती है, क्योंकि ऊपर इसमें एक बाउंड्री से बन जाती है। तो ये हमारी 29वीं स्टिच है, नेट स्टिच। अब देखिए कुर्सी के जाल की स्टिच हमने पहले बताई, 2 तरीके से भरा जाता है, और ये नंबर 2 हमारी स्टिच है। और वैसे ये हमारी स्टिच नंबर 30 है, और यानी 30। तो ये भी हमारा कुर्सी का जाल है, वो अलग तरीके से कुर्सी का जाल तिरछी शेप में भरा होता है, और ये सीधी शेप में इसके इस तरीके से बॉक्स बनते हैं, इस तरह बर्फ़ी शेप में। तो ये भी, तो ये कुर्सी का जाल है, नंबर 2 है ये हमारी कुर्सी के जाल में स्टिच। और वैसे हमारा नंबर इसका 30वां है स्टिच का, यानी 30। अब देखिए ये है वूलन स्टिच। ये सुई के ऊपर धागे को लपेटते जाते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, फिर लपेटते हैं, फिर उसको बंद करते हैं चारों तरफ। इसको हम कितना भी, आप इसको बड़ा फूल बना सकते हैं,
कोई और दूसरी शेप में भी कर सकते हैं। वैसे ये गोल शेप में ही अच्छा लगता है। इसको वुलन स्टिच बोलते हैं। जो इसकी पत्ती है वो हमने साटन स्टिच के साथ भरे हैं। साटन स्टिच का भी टाँका हम आपको अभी बताएंगे। तो ये सभी पत्तियाँ हमारी साटन स्टिच में बनी हुई, लेकिन टहनी हमारी चैन स्टिच के साथ ही बनी हुई है, क्योंकि टहनी हमारी चैन स्टिच में ही अच्छी लगती है। तो ये है हमारी स्टिच नंबर हमारी 31 है और ये वुलन स्टिच है। अब ये देखिए, ये है साटन स्टिच। अभी हमने आपको बताया साटन की पत्तियां हमने इसमें भरी हुई हैं। तो कई पत्तियां होती हैं जो हमें साटन स्टिच के साथ ही भरनी होती हैं। तो ये पूरा फूल हमने साटन स्टिच के साथ बनाया है। पत्तियां साटन स्टिच में भरी हुई हैं और ये हमारी 32 स्टिच है, और लेकिन इसकी भी टहनी हमने चैन स्टिच में ही बनाई हुई। अब देखिए, ये 33 स्टिच है हमारी, और इसको बोलते हैं उल्टी स्टिच। इसको उल्टी तरफ से हमारा जो होता है टाँका, जो सीधा रूप होता है ये है, और इसको हम उल्टी तरफ से आपको ये देखिए, ये उल्टी तरफ से बनाया जाता है। ये देखिए, चैन जो हमारा मच्छी टाँका होता है उसी की शेप दी जाती है इसको, ये देखिए। तो ये है हमारी उल्टी स्टिच 33। लेकिन इसका जो हमने ये धागा दिया हुआ है, ये हमारा टहनी वाला टाँका होता है एक, उससे बनाया हुआ है हमने इसको। अब ये देखिए, ये हमारी सीधी शेड वर्क, वो हमारी पहले हमने बताई आपको उल्टी स्टिच, लेकिन शेड वर्क की थी वो भी। और ये हमारा 34वां टाँका है 34, और इसको उल्टी शेड वर्क बोलते हैं। शेड के साथ हमने इसको अलग अलग कलर में दिया हुआ है, और बीच चारों तरफ हमारी चैन स्टिच के साथ हमने इसको कवर किया हुआ है, और बीच में हमने इसको मच्छी टाँके से पूरा करके इसको बनाया हुआ है। तो ये हमारी सीधी शेड वर्क है। अब ये देखिए, ये हमारी 35 यानी 35वीं स्टिच है। इसको बोलते हैं फीदर स्टिच। क्या बोलते हैं? फीदर स्टिच। जो नीचे है ये हमने साटन स्टिच में बनाया। अभी हमने आपको फुल दिखाया साटन स्टिच में। इसको भी आप कोई भी शेप दे सकते हैं। हमने एक पेड़ का शेप दिया हुआ है, आप और कोई भी शेप दे सकते हैं, और ये भी बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। आपने देखा होगा लखनऊ कढ़ाई के सूट होते हैं, लखनऊ कढ़ाई के सूट होते हैं, और उसमें ये स्टिच होती है अधिकतर। तो ये है हमारी फेदर स्टिच, और लखनऊ कढ़ाई के सूटों में बहुत होती है ये। अब ये है हमारी 36 स्टिच, और इसको बोलते हैं फ्लाई स्टिच। ये देखिए, बिल्कुल अलग तरीके से, अलग ही शेप में होती है ये स्टिच हमारी। इसको बोलते हैं फ्लाई स्टिच। ये भी आप किसी भी सूट पर या कुर्ते पर, बंगाली कुर्ते होते हैं उनके ऊपर ये कढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। नीचे जो है हमारी इसमें ये पत्ती बनाई हुई है, उसमें बनाई हुई है, और ये हमने साटन स्टिच के साथ बनाई हुई है। अब ये देखिए, हमारी 37 यानी 37वीं स्टिच है, और ये हमारी रिंग शीशा स्टिच। और इसके ऊपर शीशा होता है, छोटे छोटे शीशे होते हैं, और उसके ऊपर रिंग होते हैं। रिंग हमने ये भरकर बनाए हुए हैं। एक भरे हुए रिंग भी मार्केट में मिलते हैं, लेकिन ये हमने खुद भरकर बनाए हैं। तो इनको आप चैन स्टिच के साथ पहले भर सकते हैं, उसके बाद इसको चैन स्टिच के साथ चारों तरफ से कवर कर सकते हैं, और उसके बाद उसको ये शेप दें, तब हमारा ये रिंग शीशा बनेगा। और नीचे जो पत्तियां आप किसी और, हमने इतने टाँके बताए, उनमें से भी किसी टाँके को आप यूज़ करके बना सकते हैं। ये 37 हमारा टाँका है। ये है हमारा रिंग शीशा स्टिच, और एक सिंपल शीशा स्टिच है वो हम आपको बताएंगे। अब ये देखिए, ये है हमारा सादा शीशा स्टिच। ये इसमें कोई रिंग नहीं है, ये सिंपल शीशा दिया हुआ है, उसी को हमने कवर करके ये स्टिच बनाई हुई है। ये देखिए, ये हमारी 38 स्टिच है, और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगता है, और चुभता भी नहीं है। उसमें थोड़ा उभारा हो जाता है रिंग की वजह से, लेकिन सुंदर लगता है काफ़ी वो। और ये भी हमारा बहुत अच्छा लगता है। सूट वगैरह पे बहुत इनको लगाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा सूट के ऊपर शीशे लगे होते हैं, तो वो इसी तरीके से लगाए जाते हैं। तो ये हमारी सादा शीशा स्टिच है, और ये हमारी 38वीं यानी 38 स्टिच है। अब देखिए, 39 स्टिच हम आपको बताएंगे। ये है हमारी स्मॉल बैक स्टिच। क्या है ये? स्मॉल बैक स्टिच 39। और ये देखिए, छोटे छोटे टाँकों के साथ हमने इसको पहले लाइनें बनाई हुई हैं इसमें छोटी छोटी, और तब हमने इसको पूरा कवर किया हुआ है। छोटे छोटे टाँके बनाकर बीच में हमने सर्कल ब्लैक ही किया हुआ है, और पत्ती भी हमने इसी की स्मॉल बैक स्टिच की ही बनाई हुई है। बहुत बारीक सुई इसमें, छोटे वाली बारीक सुई है, और उसके साथ ये सफाई के साथ बनती है। तो पूरे नाम के साथ हम आपको हर स्टिच को बता रहे हैं। तो 39 यानी 39वीं स्टिच है हमारी। टहनी हमारी चैन स्टिच के साथ ही बनाई हुई है। अब ये देखिए, ये हमारी तिरछा चैन स्टिच 40वीं स्टिच है 40।
तो ये हमने चैन स्टिच जो होती है उसको तिरछी शेप दे देकर हमने इसको बनाया हुआ है। तो ये है हमारी तिरछा चैन स्टिच। ये हमारी टहनी हमारी सिंपल है और पत्ती भी हमने इसकी तिरछा चैन स्टिच में ही बनाई है। अब देखिए 41वीं स्टिच है ये हमारी 41 और ये है सिंपी स्टिच, इसको बोलते हैं सिंपी स्टिच। इसको गांठ कढ़ाई भी इसको बोलते हैं। स्कूल वगैरह जब हम कॉलेज वगैरह में भी जाते हैं तो कई बार हम साइंस के उसमें हमें कुछ स्टिच बताते हैं बनाने के लिए, कई चीज़ें हमें सैंपल बनाने होते हैं। फैशन डिज़ाइनर में हमें सैंपल बनाने होते हैं कढ़ाई के, उसमें हमारी ये सभी स्टिच बहुत काम आती हैं। अलग अलग तरह की सभी स्टिच हैं, तो आप इसको देखकर अलग अलग तरह की स्टिच बना सकते हैं। तो कुछ इसमें से टाँके मैंने अपने वीडियो में अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये है हमारी सिंपी स्टिच। इसको भी आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। बहुत सुंदर, ये मोती जैसी लगती है। इसको बनाएंगे आप ऐसे लगेंगे जैसे कोई मोती लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर लगती है ये स्टिच बनने के बाद। ये सिंपी स्टिच 41 यानी 41वीं स्टिच। अब ये देखिए ये है हमारी फिश बोन स्टिच। ये है 42वीं 42 स्टिच हमारी। ये देखिए ये बिल्कुल अलग तरीके से इसका टाँका लिया हुआ है और डबल शेड में हमने इसको बनाया हुआ है। ये देखिए ये फिश बोन कहलाती है और बीच में हमने सर्कल ब्लैक की किया है। इसकी पत्ती भी फिश बोन स्टिच में हमने बनाई हुई है। अलग अलग तरह की सभी स्टिच हम बता रहे हैं। 46 स्टिच हमने आपको इसमें बताई हुई है और ये हमारी 42वीं है। अब हम आपको 43 बताएंगे। अब देखिए फिश बोन बताने के बाद हम आपको अगली स्टिच पर चलते हैं। तो हम अब आपको 43 यानी 43वीं स्टिच बताते हैं, रोमानिया स्टिच। इसका नाम है रोमानिया स्टिच। ये देखिए ये हमारी कुछ फिश बोन जैसी लगती है, लेकिन इसका टाँका बिल्कुल अलग तरीके से बनाई जाती है। उसमें फिश बोन में और रोमानिया अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन देखने में काफ़ी हद तक एक जैसी लगती हैं। लेकिन स्टिच दोनों जब बनाते हैं हम इनको बिल्कुल अलग तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारी रोमानिया स्टिच है और ये हमारी, ये देखिए ये हमारी फिश बोन स्टिच है। ये बीच में हमारी इसमें एक बाउंड्री होती है, दिखती है, लेकिन इसमें हमारी कोई बाउंड्री बीच में नहीं दिखती। तो ये दोनों ही अलग अलग तरह की स्टिच है। ये रोमानिया है और ये फिश बोन। तो ये हमने आपको 43 स्टिच बताई। अब हम आपको 44 बताएंगे। तो 44 है हमारी कश्मीरी स्टिच। कश्मीरी सूटों में आपने देखा होगा ये स्टिच होती है। तो चैन स्टिच के साथ चैन स्टिच में बनाकर कश्मीरी जो सूट होते हैं, चैन स्टिच बहुत कढ़ाई होती है उनके ऊपर। और फिर ये कश्मीरी कढ़ाई, उसमें जब हम भरवा कढ़ाई होती है उसमें भरे हुए फूल होते हैं, तो वो इस स्टिच के साथ बनाए जाते हैं। ये है कश्मीरी स्टिच। और अलग तरीके से इसको भी बनाई जाती है, डबल शेड देकर हमने इसको बनाई है। पत्ती भी इसकी डबल शेड में है, लेकिन टहनी हमारी चैन स्टिच में ही है। और उन सूटों पर चैन स्टिच के साथ साथ कश्मीरी स्टिच दिखाते हैं। तो ये हमारी 44 यानी 44वीं स्टिच है, कश्मीरी स्टिच। अब ये हमारी बिग बैक स्टिच। ये हमारी 45 यानी 45वीं स्टिच है। ये इसको हम धागे को आगे से पीछे की तरफ लेते हैं। ये हमारी बिग बैक स्टिच 45। और ये है हमारी चैन स्टिच 46। सबसे ज़्यादा स्टिच हम इसी को यूज़ करते हैं, हर चीज़ में इसको बनाते हैं। ये हमारी चैन स्टिच बहुत अच्छे डिजाइनों में चैन स्टिच को बनाया जाता है। ये हमारी 46वीं स्टिच है। किसी भी रूप में किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। चैन स्टिच को हर तरह के उसमें हम टहनी में भी हम इसको अधिकतर यूज़ करते हैं। अब देखिए ये हमने हाथ के साथ कढ़ाई की हुई है। यदि आपको टाँके बनाने आते होंगे, करनी आती होगी कढ़ाई, तो आप किसी भी तरह का सूट आप इस तरीके से कढ़ाई कर सकती हैं। देखिए बाजू सितारे मोती स्टोन के साथ हमने इसको कढ़ाई किया हुआ है। ये देखिए बीच बीच में हमने इसको सितारे मोती के साथ और स्टोन के साथ, ये नीचे पल्ले पर हमने वर्क किया हुआ है और ये सलवार पर हमने वर्क किया हुआ है। ये देखिए यदि आपको हाथ के साथ आते हों तो आप इस तरीके की कोई भी कढ़ाई आप कर सकते हैं। और मार्केट से आप इसको लेंगे या बाहर कहीं कढ़ाई करवाएंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। और हाथ के साथ आपको ये टाँके आते होंगे तो आप बहुत आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। स्टोन सितारे मोती और इसके ऊपर फिर मोती लगाना स्टोन के चारों तरफ, बहुत अच्छी लगती है ये कढ़ाइयाँ जब अपने हाथों से करते हैं। और सितारे मोती के साथ भी बहुत सूट करते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी स्टिच आप इस तरीके से बना सकते हैं।
आपने फैशन डिज़ाइनर में भी देखा हुआ हो, होम साइंस की जो क्लासें लगती हैं उसमें बनाए जाते हैं सैंपल कुछ, उसमें भी अलग अलग तरह की स्टिच कहते हैं भी 6 तरह के टाँके होने चाहिए, 8 तरह के टाँके होने चाहिए। तो यदि आपको ये सब स्टिच आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम उसमें करने में नहीं होगी। ये देखिए हर तरह का टाँका हमने आपको इसमें बताया है और बहुत आसान है इनको बनाना। यदि आप बनाएंगे इनको तो कुछ इसमें से स्टिच मैंने अपनी वीडियो में डाली हुई हैं। आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।